साहब आइए बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। और दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सन 2023 में आया हुआ गणित का प्रश्न पत्र दोस्तों कक्षा 10 के लिए। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। तो यहाँ तो दोस्तों देख रहे हैं हम लोग कौन सा सन दिया गया है। दोस्तों दिया गया है 2023। दोस्तों यहाँ पर जो संख्या होती है ये प्रश्नों की संख्या होती है। दोस्तों यहाँ पर जो ये संकेतांक दिया होता है। दोस्तों सन 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें क्या है, हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों में एक साथ थे। यानी हिंदी के भी क्वेश्चन उसी में थे और उसी में इंग्लिश के भी क्वेश्चन थे दोस्तों। और जो 2024 में हुआ है उसमें केवल हिंदी मीडियम में दोस्तों, हिंदी मीडियम वाले के लिए बच्चों के लिए था। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम है उनके में केवल इंग्लिश मीडियम का था। दोस्तों 2023 में क्या था, दोनों बच्चों के लिए एक ही प्रश्न पत्र बना था। उसी में हिंदी लिखी थी और उसी में इंग्लिश लिखी थी। तो आइए फ्रेंड्स अपना समय विलंब किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से हम लोग 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों इस प्रश्न पत्र श्रृंखला में दोस्तों 20 क्वेश्चन है जो आप लोगों को ओएमआर शीट में करने होंगे। दोस्तों 70 नंबर का पूर्णांक होता है। 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है फ्रेंड्स। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कहाँ पे है। देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों प्रारंभ हो रहा है, लिखा है खंड आ। तो दोस्तों जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो खंड आ से ही स्टार्ट करेंगे। दोस्तों देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या बनना है। दोस्तों पहला क्वेश्चन लिखा है, कह रहा किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए। दोस्तों क्या है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक है, कोई दो संख्याएं दोस्तों, एक संख्या है ए और एक संख्या है बी। तो दोस्तों इनके लिए जो है लासा मासा के साथ क्या संबंध होगा। तो दोस्तों क्या ए बराबर मासा ब्रैकेट में ए बी गुणे बी यानी संख्या बी के लिए होगा, या दोस्तों ए इंटू बी यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे पहली संख्या दूसरी संख्या। दोस्तों उसके बाद में सी बराबर कह रहा है बी बराबर यानी दूसरी संख्या बराबर मासा ए बी का गुणे लासा ए बी का। क्या ये सवाल सही होगा दोस्तों, क्या ये फार्मूला सही बैठेगा, या दोस्तों यहाँ पर ये फार्मूला सही बैठेगा कि ए इंटू बी यानी ए इंटू बी मतलब दोस्तों क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। और दोस्तों मासा ए बी का यानी दोस्तों यानी ए बी जो संख्याएं दी गई हैं उनका मासा और जो ए बी संख्याएं दी गई हैं उनका लासा, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। क्या दोस्तों ये सही होगा। तो जो क्वेश्चन आप लोगों को सही लग रहा हो ऑप्शन ए बी सी डी में जो सही हो जल्दी से आप लोग अपना आंसर क्लिक कर लें। उसके बाद में इस क्वेश्चन का 1 मिनट दिया जाएगा सभी क्वेश्चन के लिए, सभी बच्चों के लिए। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना सही क्वेश्चन कमेंट करें या आप अपनी नोटबुक में लिखें कि पहले क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। तो आइए फ्रेंड्स अब आप लोगों को हम बताते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स जब हम लोग दो संख्याओं का मासा निकालते हैं या दो संख्याओं का लासा निकालते हैं तो उनका फार्मूला क्या होता है। तो फ्रेंड्स उनका फार्मूला होता है पहली संख्या। दोस्तों क्या होती है, दो संख्याएं दी जाती हैं, एक होती है पहली संख्या और दोस्तों दूसरी होती है दूसरी संख्या। तो दोस्तों जो पहली संख्या होती है बराबर गुणे में दोस्तों क्या रखते हैं दूसरी संख्या के, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। और दोस्तों बराबर में क्या होता है, पहली और दूसरी संख्या का दोस्तों जो आया हुआ मासा है और इंटू में दोस्तों क्या है लासा है। तो ये दोस्तों फार्मूला होता है। तो अब देख लेते हैं ये फार्मूला कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में यह फार्मूला मिल रहा है, यानी पहली संख्या ए है दूसरी संख्या बी है। वही दोस्तों मासा इंटू लासा दिया गया है। तो फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनने वाला है वो बनने वाला है डी। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर था फ्रेंड्स ये, और दोनों वर्जन लिखे हैं दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, कह रहा एक शून्येतर परिमेय संख्या है, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है। दोस्तों क्या है, संख्या कैसी है भाई, संख्या कह रहा कि एक शून्येतर संख्या है और दोस्तों एक अपरिमेय संख्या है, तो उसका भागफल कैसा होगा। अब आइए दोस्तों क्या है भागफल उसका, प्राकृतिक संख्या होगा क्या, अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा या फिर पूर्ण संख्या होगा। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करें या इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 1 मिनट का समय है सभी बच्चों के पास, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिखें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। एक शून्येतर परिमेय संख्या है एवं एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं का हमें क्या करना है, भाग देना है और फिर उसका भागफल देखना है कि आने वाला भागफल एक प्राकृतिक संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है या फिर एक पूर्ण संख्या है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर जानने से पहले हम लोग ये सवाल समझ लेते हैं कि सवाल लगेगा कैसे। तो फ्रेंड्स कह रहा कि एक शून्येतर संख्या, मान लेते हैं कि एक संख्या है शून्य। दोस्तों क्या है, हमने मान लिया एक संख्या है शून्य और दोस्तों कह रहा कि इसमें हमें एक अपरिमेय संख्या का भाग देना है, यानी हमें इसमें भाग किसका देना है। दोस्तों मान लेते हैं इसमें हमने पाई का भाग दे दिया, किसका भाग दे दिया दोस्तों, पाई का भाग दे देंगे। तो दोस्तों पाई का भाग देने पर हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, यानी जब इसमें भाग देंगे दोस्तों क्या हमें मिलेगा। तो दोस्तों यदि भाग देते हैं तो भाग का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इस तरीके का, यानी जो संख्या होती हैं वो भाग के रूप में ऐसे लिखी जाती हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का दोस्तों क्या बनेगा, जब भाग देंगे कोई भी, अब दोस्तों शून्येतर संख्या है या कोई भी अपरिमेय संख्या है, जैसे मान लेते हैं दोस्तों कि कोई एक शून्येतर संख्या है। तो दोस्तों शून्येतर संख्या के लिए जैसे मान लेते हैं हम लोग दोस्तों कि एक है और दोस्तों इसमें क्या करते हैं हम लोग,
एक अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं दोस्तों, मान लेते हैं अपरिमेय संख्या कितनी है, 2 है। तो दोस्तों जब 2 से भाग देंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो दोस्तों ये कैसी संख्या है, तो फ्रेंड्स ये संख्या कैसी बन जाएगी, ये संख्या बन जाएगी एक, क्या 1/√2 एक प्राकृतिक संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, या एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो जवाब है, जो राइट आंसर है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि एक तो परिमेय होता है दोस्तों, और जब उसके नीचे बटे में 1/√2 हो जाएगा तो संख्या कैसी बन जाएगी, संख्या बन जाएगी एक अपरिमेय संख्या। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों दिया गया है। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। कह रहा है यदि m बराबर 5 है दोस्तों, क्या है सवाल, कह रहा है कि यदि m का मान दिया गया है 5 और दोस्तों n का मान दिया गया है, n बराबर दिया गया है m+7। दोस्तों ये मान दिया गया है, तो कह रहा है कि अंडर रूट में m² + n² का मान क्या होगा, क्या 65 होगा, 26 होगा, 13 होगा, या फिर 17 होगा। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, 1 मिनट का समय है सभी बच्चों के लिए, 1 मिनट के अंदर आप लोग जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन नोट ना किया करें, क्वेश्चन दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देखें और पेन कॉपी लेकर थोड़ा फास्ट ट्रैक में ये दोस्तों सवाल करने होते हैं, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न है, जल्दी से आप लोग करोगे और जल्दी से आंसर आप लोगों को अपने नोटबुक में लिखना है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर सही होने वाला है। तो अब आइए फ्रेंड्स, 1 मिनट का समय लगभग होने जा रहा है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम बताते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो दोस्तों m का मान तो हमारे पास पहले से उपलब्ध है, क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। फ्रेंड्स हमें n का मान ज्ञात करना है, तो n का मान देख लेते हैं। तो n बराबर दोस्तों क्या दिया गया है, m+7। तो फ्रेंड्स m का मान क्या है, m का मान है 5, तो m की जगह 5 रख देंगे, +7। तो दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 और 5 12 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स n का मान हमें कितना मिला, 12, और m का मान कितना मिला, 5। अब दोस्तों इन दोनों को हम इस फार्मूले में रख देते हैं, यानी अंडर रूट m की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 5, तो आ जाएगा 5² प्लस n की वैल्यू कितनी आई है, 12 आई है, तो दोस्तों आ जाएगा 12 का स्क्वायर। अब दोस्तों इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 हो जाएगा फ्रेंड्स, और प्लस 12 में 12 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 144। और दोस्तों 25 और 144 जोड़ेंगे तो भैया कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा 169। और दोस्तों 169 कौन संख्या का वर्गमूल होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 169 जो है वो 13 का वर्गमूल होता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 नंबर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है, आइए पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, कह रहा किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी, कितनी होंगी, 1 होगी, 2 होंगी, 3 होंगी, या फिर अपरिभाषित होंगी। तो दोस्तों 1 मिनट का समय है सभी बच्चों के लिए कि 1 मिनट के समय के अंदर आप लोग जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। ये क्वेश्चन तो आप लोग कक्षा 6 या 7 से पढ़ते हुए आ रहे हो कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य कितनी परिमेय संख्या होती हैं, या दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती हैं। दोस्तों वही वाला ये क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम से 1 नंबर का बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन रख दिया गया है आप लोगों के एग्जाम में कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य कितनी परिमेय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो अब आइए दोस्तों, 1 मिनट का समय हो गया है, आप लोगों को ये सवाल का आंसर बताते हैं। तो फ्रेंड्स क्या है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य, परिमेय संख्या दोस्तों कैसी होती है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी जो संख्याएं p/q के फॉर्म में होती हैं वो संख्या परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके की संख्या होती हैं। जैसे दोस्तों दिया गया क्वेश्चन 1/2। अब दोस्तों हमें इसे आगे बढ़ाना है, तो दोस्तों जब बढ़ाएंगे तो 1 की जगह 2 हो जाएगा, 2 की जगह 4 हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद में 2 की जगह 4 हो जाएगा, 4 की जगह 8 हो जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से 4 की जगह 6 हो जाएगा, 8 की जगह 16 हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हम लोग बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, और दोस्तों कितना बढ़ाएं कि थक जाएं। इतनी संख्याएं बढ़ाएं, इतनी संख्याएं बढ़ाएं कि थक जाएं, परेशान हो जाएं, मोबाइल की पूरी स्क्रीन भर जाए, तब अपने आप को शांत करें। तो दोस्तों ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं भाई, अब जवाब आएगा कि ऐसी हो सकती हैं अनगिनत, यानी अपरिभाषित, इनफिनाइट। दोस्तों कितनी संख्या हो सकती हैं, अपरिमित रूप से अनंत संख्या हो सकती हैं, हम लोग उनकी गिनती नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जिनकी गिनती नहीं कर सकते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं अपरिभाषित, यानी अनडिफाइंड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वें का नंबर आता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग कई बार सॉल्व भी कर चुके हैं। फ्रेंड्स कह रहा है कि यदि दो समीकरण दिए गए हैं जिनकी दोस्तों कसौटी क्या है, a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y तथा +c2 = 0 है, तो दो रैखिक समीकरण हैं। यदि उनके मान कैसे हों, a1 बराबर है a2 के, और b1 बराबर है b2 के, और c1 बराबर है c2 के, तो दोस्तों ये कंडीशन कैसी होगी, आइए देख लेते हैं। क्या रेखाएं समांतर होंगी,
क्या रेखाएं समांतर होंगी, क्या रेखाएं संपाती होंगी, क्या रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप लोगों के पास 1 मिनट का समय पर्याप्त है इस क्वेश्चन के लिए। 1 मिनट का ही समय दिया जाएगा सभी बच्चों को कि 1 मिनट के अंदर आप लोगों को इस सवाल को सॉल्व करना है और अपनी नोटबुक में भी लिखना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि रेखाएं समांतर और दोस्तों क्या कंडीशन बन रही है। तो फ्रेंड्स यदि कोई भी इक्वेशन दिया जाए, कोई भी दो समीकरण दिए जाएं, यदि उन समीकरणों में दोस्तों क्या है रेशियो जो अनुपात होता है वो कितना हो, यानी A1/A2 हो बराबर B1/B2 हो बराबर C1/C2 हो। दोस्तों जब ये तीनों संख्या एक दूसरे के बराबर होती हैं तो समीकरणों के युग्म क्या कहलाते हैं, वो युग्म होते हैं संगत। और दोस्तों जो युग्म संगत होते हैं उनकी रेखाएं कैसी होती हैं, तो फ्रेंड्स उनकी रेखाएं होती हैं संपाती। कैसी रेखाएं होती हैं, संपाती रेखाएं होती हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं संपाती रेखाएं हैं। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 1/3, दोस्तों क्या है, किसी संख्या का 1/3 21 के बराबर है, तो भाई वो संख्या बताओ। तो दोस्तों जो भी संख्याएं दी गई हैं उनका हम तिहाई देखेंगे कि 21 है या नहीं है, और यदि 21 होगा तो जान लेंगे और नहीं होगा दोस्तों सवाल लगाने का प्रयास करेंगे। तो 1 मिनट के लिए आप लोगों को छूट देते हैं कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 21, दूसरा दिया गया है 42, तीसरा दिया गया है 63 और चौथा दिया गया है 84। तो आप लोग इन 4 ऑप्शन में से जल्दी अपना जो भी आप लोगों को सही क्वेश्चन का आंसर लग रहा हो आप लोग जल्दी से कमेंट करें या आप अपनी नोटबुक में लिखें। 1 मिनट के बाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताया जाएगा। जल्दी करिए सभी बच्चे। किसी संख्या का 1/3 21 के बराबर है। फ्रेंड्स क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है कि यदि कोई संख्या है और उसका 1/3 जो है वो 21 है तो वह संख्या क्या होगी। यानी किसी संख्या को 3 भागों में बांटने पर 21 प्राप्त होता है। यानी किसी संख्या को हम 3 जगह बराबर बराबर दोस्तों बराबर बराबर तरीके से बांट दें तो वहां पर 21 होते हैं। तो फ्रेंड्स वह संख्या क्या होगी। तो आइए दोस्तों अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि तिहाई हिस्सा किसके बराबर हो, 21 के बराबर हो। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं 21 का तिहाई हिस्सा करेंगे फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 तियाँ 21 होता है। दोस्तों यदि 42 का करेंगे तो क्या आएगा, 14, 14 तियाँ 42 होता है। दोस्तों यहाँ 63 आ गया, 63 का करेंगे तो 21 तिरका 63 होता है। और दोस्तों यहाँ 84 आ रहा है, 84 करेंगे दोस्तों क्या होता है, 28 होता है। तो फ्रेंड्स 21 किस में आ रहा है भैया, 21 आ रहा है 63 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। लेकिन दोस्तों क्या ये जो मेथड है क्या ये मेथड सही है, तो दोस्तों ये मेथड केवल हम लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के लिए तो सही है, लेकिन यदि क्वेश्चन ये लगाना होता तो फिर हम लोग किस तरीके से लगाते। तो दोस्तों अब आइए देख लेते हैं कि यदि सवाल हम लोगों को लगाना हो, सॉल्व करना हो, तो किस तरीके का दोस्तों हम लोग प्रयोग करेंगे, कैसे सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों क्या है कह रहा है किसी संख्या का 1/3, तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, माना संख्या बराबर, तो कैसे मानेंगे दोस्तों, माना संख्या बराबर है x, 1/3 तो दोस्तों उसी संख्या का 1/3 यानी 1/3 किसके बराबर है दोस्तों, तो 1/3 बराबर है किसके, 21 के बराबर है। तो दोस्तों गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x/3 बराबर में 21 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, वज्र गुणा हो जाएगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 21 है, तो गुणा करेंगे 21 तिरका 63। तो फ्रेंड्स x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 63। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग अपनी बुक में सवाल लगाना सीखेंगे। यदि सवाल ये हमें लगाने के लिए आता तो इस फार्मूले से लगाते, इस मेथड से लगाते। और दोस्तों यदि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के आंसर पूछ रहा तो दोस्तों ऐसे दिमाग लगा लेंगे कि तिहाई पूछ रहा तो हम लोग तिहाई संख्या ज्ञात कर लेंगे और जो भी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उसे रख लेंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन बनना है वो क्या बनना है, सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। दिया गया है, कह रहा कि एक द्विघात समीकरण है भाई, क्या है, एक द्विघात समीकरण है। और वो समीकरण क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण है x² + 2x - p बराबर 0 का एक मूल है -2। तो दोस्तों कह रहा है कि p का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों, p का मान ज्ञात कीजिए भाई, हमें p का मान ज्ञात करना है दोस्तों। यदि एक मूल जो है वो दिया गया है -2, तो आइए फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले क्या लगाएंगे, मूलों का योगफल लगा कर देख लेते हैं दोस्तों। तो मूलों का यदि हम लोग योगफल लगाएंगे तो क्या है, तो फ्रेंड्स मूलों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, -b/a। तो दोस्तों माइनस की b की जगह क्या आ जाएगा भाई, -2 आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, /1 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये आ गया। अब फ्रेंड्स कह रहा है कि एक मूल उसका -2 है, तो दोस्तों एक मूल तो उसका -2 है। और दोस्तों मूलों का योगफल भी वही है, तो दोस्तों दूसरा मूल क्या आएगा भाई, तो दूसरा, अब योगफल वही है और वही मान दिया गया दोस्तों, तो इसमें हम क्या जोड़ दें जो इसमें कुछ फर्क ना पड़े। तो दोस्तों इसमें यदि हम लोग 0 जोड़ रहे हैं तो इस संख्या में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो फ्रेंड्स दूसरा मूल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोस्तों p का मान क्या निकलेगा, 0। तो देख लेते हैं 0 कौन से ऑप्शन पर है दोस्तों, ए ऑप्शन पर है।
बी ऑप्शन पर 1 है, सी ऑप्शन पर 2 है और डी ऑप्शन पर 3 है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को इस सवाल में 1 मिनट का हमने समय नहीं दिया, दिमाग से बात उतर गई दोस्तों, मिस्टेक हो गया, वरना ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर हम बताते। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन बनना है वो बनना है ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, आइए पढ़ लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो वो त्रिभुज कहलाते हैं, या वो त्रिभुज होंगे समबाहु त्रिभुज होंगे, विषमबाहु त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे, या फिर समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। अब की बार हमसे गलती होने वाली है नहीं, आप लोगों को 1 मिनट का समय दिया, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। जल्दी जल्दी करें सभी बच्चे, 1 मिनट का समय है सभी के पास। कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। क्या दोस्तों, दो त्रिभुज हैं जिनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर है, तो वो त्रिभुज कैसे होते हैं? तो फ्रेंड्स वो त्रिभुज कहलाते हैं। आप लोगों ने सही आंसर सबने लिख लिया। अपना अपना आंसर आप लोग जल्दी से कनेक्ट करें कि किसका ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि कौन सा आंसर इसका सही होने वाला है। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर बनने वाला है भाई, वो बनने वाला है समरूप त्रिभुज होते हैं। वो कैसे होते हैं? समरूप त्रिभुज। तो जिस बच्चे का भी सी सही है उस बच्चे के लिए एक अच्छी सी इमोजी। और आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों जो राइट ऑप्शन बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग सही से पढ़ते भी चलिए, हो सकता है एग्जाम में कोई ना कोई इन्हीं से क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि दोस्तों 2024 का सेट हम लोग देख चुके हैं। आज दोस्तों हम लोग 2023 का सेट देख रहे हैं। फिर किसी दिन दोस्तों हम लोग 2022 का भी सेट सॉल्व करेंगे। और दोस्तों 2021 में तो आप लोग जानते हैं कोरोना महामारी के कारण सभी बच्चे प्रमोट हो गए थे, तो दोस्तों उसमें पेपर हुआ नहीं था। उसके पहले दोस्तों क्या शिक्षा नीति नहीं थी जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे, पहले वाले दोस्तों फार्मूले चलते थे। लेकिन अब क्या है, अब दोस्तों उसमें ऐसी शिक्षा नीति है कि जिसमें 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में देख लेते हैं क्या दिया गया है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन को सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स क्या है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है। दोस्तों क्या है, एक्स अक्ष पर स्थित भाई कोई बिंदु है, और वो बिंदु क्या है 2 और -5 तथा -2 और 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस सवाल को हमें लगाना कैसे है, आइए उसको थोड़ा समझा देते हैं, बाद बाकी आप लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को हम कम से कम 2 या 3 मिनट का समय अवश्य देंगे। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे लगने वाला है। आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं कि समदूरस्थ का मतलब क्या होता है बच्चों। तो दोस्तों क्या है, एक एक्स अक्ष पर यानी इस तरीके से हम लोग एक ऐसे बनाएंगे, यहाँ से ऐसे खींचेंगे दोस्तों। अब यहाँ के निर्देशांक दे दिया गया है 2 है और -5 है। दोस्तों यहाँ के निर्देशांक कितने हैं, -2 हैं और 9 है। फ्रेंड्स कह रहा है कि समदूरस्थ यानी दोस्तों यहाँ पर अब मान लेते हैं कि ये वाला जो है इसे लिखेंगे दोस्तों क्या है, ए है, और इस वाले को लिखेंगे हम लोग बी है, और दोस्तों बीच वाले को हम लोग मानेंगे कि ये पी है। और इसके निर्देशांक दोस्तों यदि एक्स अक्ष के लिए कह रहा है तो एक्स का मान रख देंगे और वाई की जगह 0 रख देंगे। यदि दोस्तों वाई के लिए कह रहा है तो एक्स की जगह 0 रख देंगे, वाई की वैल्यू रख देंगे। अब दोस्तों समदूरस्थ का मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच की दूरियां जो है वो कैसी हैं, समान है। यानी एपी बराबर किसके है, बीपी के। बीपी समझ रहे हो दोस्तों, वही ब्लड प्रेशर वाला बीपी। क्वेश्चन देख कर आप लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, बीपी बढ़ गया है, तो बीपी को पहले डाउन करो, उसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो एपी बराबर क्या करेंगे हम लोग, बीपी करेंगे, उसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से अपनी पिन कॉपी उठाएं और जल्दी एकदम फास्ट ट्रैक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सभी बच्चों को केवल 3 मिनट का समय दिया जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और 3 मिनट के बाद इस क्वेश्चन का हम राइट आंसर फ्रेंड्स बताएंगे। अब आइए देख लेते हैं उसके आगे का क्वेश्चन क्या है। जब तक आप लोग थोड़ा सॉल्व करो, आप लोगों को 3 मिनट का समय पूरा दिया जाएगा, उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी किसी भी बच्चे के समय के साथ में। जल्दी जल्दी सभी बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन दे दिया गया है, 1 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों। एकदम से ये मानो कि आप लोगों को उपहार गिफ्ट स्वरूप मिला है, जो अभी आगामी न्यू ईयर आने वाला है दोस्तों, उसका आप लोग इसे गिफ्ट समझ लें कि इतना सरल क्वेश्चन आप लोगों को पहले कभी मिलेगा नहीं। भले बोर्ड परीक्षा ना हो, लेकिन दोस्तों एक टेस्ट परीक्षा जब भी है तो दोस्तों टेस्ट परीक्षा के उपलक्ष्य में ये आप लोगों को गिफ्टेड क्वेश्चन किया गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 2-3 क्वेश्चन के बाद में, जब तक आप लोग सॉल्व करते रहिए। और दोस्तों लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोगों को बाद में हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी। त्रिभुज क्या है फ्रेंड्स? एबीसी। और वो कैसा है? समद्विबाहु है, यानी इस तरीके का है। समद्विबाहु त्रिभुज की खासियत क्या होती है, पहचान क्या होती है? ये है, ये बी है और ये सी है। कह रहा ए बी बराबर है बी ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के, यानी ये वाली जो भुजा है ये वाली बराबर है इस वाली भुजा के। ए बी बराबर है ए सी के। तो दोस्तों अब कैसा त्रिभुज हो गया? तो भाई ये त्रिभुज हो गया समद्विबाहु, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया फ्रेंड्स। अब करना क्या है भैया इसमें? अब इसमें पूछ रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज की ये 4 प्रकार के पॉइंट दिए गए हैं, कौन सा पॉइंट इनमें से इनका सही है? क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है? कह रहा है कोण ए, कोण बी कोण सी से बड़ा है, यानी ये वाला एंगल कोण सी से बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। कोण सी कोण बी से बड़ा है। पहले में कह रहा है बी बड़ा है सी से, दूसरे में कह रहा है सी बड़ा है बी से, तीसरे में कह रहा है कि कोण बी बराबर है भैया कोण सी के। कोण बी बराबर किसके है? कोण सी के। और इसमें कह रहा है कि कोण बी जो है वो लगभग छोटा है कोण सी से, यानी बी और सी की ही बात हो रही, ए को बीच में हमने शामिल नहीं किया है। भैया ए तो जानते हो आप लोग, ए वर्डेड लोग कैसे होते हैं, समझते हो सभी बच्चे? तो ए को हम शामिल नहीं कर रहे हैं इस लड़ाई में। बी और सी की लड़ाई हो रही है, और वैसे भी लड़ते नहीं है ए वर्डेड लोग। तो बी और सी में दोस्तों क्या है कि एंगल बी के और एंगल सी के लिए पूछ रहा है कि कौन सा कसौटी दोस्तों लगेगी। तो आप लोगों को कसौटी पढ़ाई गई है त्रिभुजों की दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज है। कह रहा है कि यदि ए बी बराबर है ए सी के, तो कौन सी कसौटी लगेगी फ्रेंड्स? तो यदि ए बी बराबर ए सी के हो जाएगा तो फ्रेंड्स कोण बी बराबर कोण सी के हो जाएगा। भाई जब दोनों के बीच दोनों की भुजाएं बराबर हैं तो दोनों के द्वारा बनाए गए कोण भी बराबर होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की ओर। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा कि एक त्रिभुज दिया गया है भैया हमारे पास, इस तरह का एक त्रिभुज दे दिया गया है। कह रहा है कि ए बी बराबर है 6√3। दोस्तों जैसे मान लेते हैं इस तरह का एक त्रिभुज है, ड्रा कर लेते हैं कि इस तरह का एक त्रिभुज दिया गया है ऐसे। तो दोस्तों कह रहा है कि ये वाली जो भुजा है वो दोस्तों है 6√3, और ये वाली जो भुजा है वो है 6, और ये वाली जो भुजा है वो है 12। अब कह रहा है दोस्तों कि कोण बी होगा, यानी बी सी बराबर यदि है तो दोस्तों कोण बी क्या होगा? यहाँ पर रख लेते हैं बी। और दोस्तों क्या है? ए सी बराबर है 12, यानी ये दोस्तों ये इस तरीके से। और दोस्तों बी सी बराबर क्या है? 6 है। तो दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर सी रखेंगे और दोस्तों यहाँ पर ए रखेंगे ये। तो बी सी बराबर 6 है, ए बी बराबर 6√2 है, और दोस्तों ए सी बराबर कितना है? 12 है। तो इस तरह का दोस्तों एक डायरेक्शन बना है। अब इस सवाल को हमें सॉल्व करना है और देखना है कोण बी कैसा होगा। तो फ्रेंड्स इसमें हम लगाते हैं क्या? पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। और दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है और पाइथागोरस प्रमेय लगती किसमें है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम ये जान लें कि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए होती है। किसके लिए होती है? समकोण त्रिभुज के लिए। और दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? होती है दोस्तों कर्ण का स्क्वायर करते हैं। तो भैया हमारे पास कर्ण क्या है? तो दोस्तों कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारे पास है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे बराबर। उसके बाद दोस्तों आधार, तो आधार क्या है? 6√3, तो दोस्तों इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों प्लस लंब का स्क्वायर, यानी 6 दिया गया है तो 6 का स्क्वायर करेंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, तो 12 का करेंगे भैया कितना आ जाएगा? 144 बराबर। दोस्तों इसका करेंगे आ जाएगा छतरंग 36, और दोस्तों 3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा। √3 दिया गया, √3 गुणे √3 होगा, तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल होगा, आ जाएगा 36। 36 का करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 108 प्लस। अब दोस्तों यहाँ 6 दिया गया, इस 6 का करेंगे तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो आप जोड़ लेते हैं कि 108 और 36 कितने होते हैं? तो फ्रेंड्स 108 और 36 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 144, और 144 इधर हो गया, 144 इधर हो गया दोस्तों, 144 मिल गए, यानी दोनों संख्याएं बराबर हो गई। तो दोस्तों क्या हो जाता है कि जब कर्ण के बराबर दोनों भुजाओं के वर्गों का योग होता है तो सामने वाला जो भी पॉइंट होता है वो क्या बन जाता है? समकोण। तो फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोण बी होगा, तो दोस्तों कोण बी क्या 120 का होगा, 90 का होगा, 60 का होगा, या फिर 15 का होगा? तो दोस्तों अब हम लोग निकाल चुके हैं कि कर्ण की जो भुजा है उसका स्क्वायर आधार और लंब की दोस्तों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर है। तो सामने वाला दिया गया कोण क्या होगा? समकोण होगा, यानी कोण बी कैसा होगा? 90 डिग्री का होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट ऑप्शन है वो है बी नंबर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें की ओर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम से हलवा पूड़ी वाला क्वेश्चन है बच्चों। आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इतना सरल क्वेश्चन है। दोस्तों कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है बच्चों। क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 2a है, और इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन का हमें राइट आंसर देखना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों क्या बनने वाला है। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज का जब हम शीर्ष लंब निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला देख लेते हैं।
जब हम लोग शीर्ष लंब निकालेंगे तो उसका फार्मूला दोस्तों क्या होता है, उसका फार्मूला होता है ए अंडर रूट 3/2। ये दोस्तों फार्मूला होता है, जहाँ ए क्या है, भुजा है। जहाँ ए बराबर दोस्तों क्या होती है, जहाँ ए बराबर होती है उसकी भुजा, क्या होती है दोस्तों, उसकी भुजा। तो दोस्तों भुजा कितनी दी गई है, 2a, तो ए की जगह क्या रखेंगे, 2a, यानी 2 और जोड़ देंगे बच्चों। तो जब 2 जोड़ देंगे तो 2 से 2 समाप्त हो जाएगा। अब तो आप लोग आंसर जान गए होंगे, लेकिन हम कट कर देते हैं और आप लोगों को बताना होगा कि क्वेश्चन नंबर 12वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा। तो सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। और दोस्तों आप लोगों को जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज करवाई जा रही है, आप लोग बहुत ही ध्यान से करें और सभी सवालों को अच्छे से समझें। हो सकता है इन्हीं में से कोई प्रश्न आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आ जाए और आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं, अब इस क्वेश्चन का देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो दोस्तों क्या होता है, फार्मूला उसका होता है ए अंडर रूट 3/2। तो दोस्तों ए की जगह क्या दिया गया है, दिया गया है भुजा कितनी है, 2a है, तो दोस्तों 2 रखेंगे और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो आंसर कितना आ जाएगा, ए अंडर रूट 3। तो दोस्तों ए अंडर रूट 3 ए नंबर पर है, तो क्वेश्चन नंबर 12वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13वां कह रहा है कि साइन ए बराबर कॉस ए होगा। दोस्तों यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि साइन ए बराबर कॉस ए का मान होगा। तो दोस्तों कह रहा है कि ऐसा कौन सा मान होता है जो साइन और कॉस के मान बराबर होते हैं। क्या साइन और कॉस के 0 के मान बराबर होते हैं, क्या 30 के मान बराबर होते हैं, क्या 45 के मान बराबर होते हैं, क्या 60 के मान बराबर होते हैं। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने की कोशिश करें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। 1 मिनट का समय है सभी बच्चों के लिए, उसके बाद में इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताया जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो दोस्तों ए का मान यदि हम लोग 0 रखें, क्या रखें दोस्तों, 0, तो साइन 0 का मान 0 होता है, लेकिन साइन दोस्तों कॉस 0 का मान 1 होता है, अलग हो जाएगा। दोस्तों साइन 30 का मान 1/3 होता है, कॉस 30 का मान अंडर रूट 3/2 होता है। अब दोस्तों बात करते हैं यदि 45 की, तो दोस्तों साइन 45 का भी मान 1/√2 होता है, और दोस्तों कॉस 45 का भी मान 1 बटे दोस्तों क्या होता है, 1/√2 होता है। तो दोस्तों दोनों के मान बराबर होते हैं, किसके लिए, 45 के लिए। तो भैया क्वेश्चन नंबर 13वें का जो राइट ऑप्शन बन जाएगा वो बन जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। एकदम से आसान से शब्दों में बन गया बच्चों। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 14वां, क्वेश्चन नंबर 14वां कह रहा है दोस्तों हल करो भाई। तो अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14वां किस तरीके से हल करेंगे। दोस्तों कह रहा है कि यदि ए बराबर है 30 डिग्री, दोस्तों क्या है, ए बराबर है 30 डिग्री, तो दोस्तों कह रहा है कि 1+tan² अपॉन 1+cot² का मान होगा, क्या मान होगा, हमें ये निकालना है भैया। तो अब आइए देख देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से हम ये मान प्राप्त करेंगे। तो उसके पहले दोस्तों 1 मिनट का समय है। दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा समय दे देते हैं, चलो 2 मिनट का समय दे देते हैं, जहाँ ए का मान दोस्तों हमें रखना है 30 डिग्री। और दोस्तों हमें इस सवाल को सॉल्व करना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2 मिनट का समय है सभी बच्चों को। उसके बाद में इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताया जाएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। 2 मिनट का समय है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं पहले इनके मान क्या होंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि टेन 30 का मान क्या होगा। तो दोस्तों टेन 30 डिग्री दिया गया है, तो फ्रेंड टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। क्या होता है दोस्तों, 1/√3। वहीं दोस्तों जब हम मान निकालेंगे कॉट के लिए, तो कॉट 30 का मान दोस्तों क्या हो जाता है, तो दोस्तों कॉट 30 का मान हो जाता है √3। क्या हो जाता है, √3। तो अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। तो फ्रेंड्स क्या है, 1+स्क्वायर है दोस्तों, तो करेंगे 1/√3 का स्क्वायर अपान में दोस्तों 1 प्लस कॉट दोस्तों 30 का मान होता है अंडर रूट 3, तो आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे। अब दोस्तों जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1+1/3 अपान में दोस्तों करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, और दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 है, स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा दोस्तों, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। तो दोस्तों नीचे वाले में आ गए 4, और दोस्तों यहाँ पर हर बराबर करेंगे तो आ जाएगा 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगा फ्रेंड्स। कितना हो जाएगा, 4/3, और नीचे हो जाएगा 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, बचेगा केवल 3। तो दोस्तों यहाँ देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि सी में 3 दिया गया है। तो फ्रेंड्स क्या है, क्वेश्चन नंबर 14वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। और दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को पढ़ने में असुविधा होगी, क्योंकि दोस्तों इसमें जिस बच्चे ने भी ये पेपर डाउनलोड किया है तो उसने सही से डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, इस वजह से इसकी जो स्क्रीनशॉट ली गई है, इसकी जो पिक ली गई है वो साफ़ नहीं है।
फिर भी हम इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बता देते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं। कह रहा है कि यदि एक गोले की त्रिज्या को, दोस्तों क्या है, आप लोग सुनते रहिए ध्यान से। यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, दोस्तों यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। फ्रेंड्स क्या है, यदि एक गोले की त्रिज्या को हम दुगुना कर दें तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि क्या होगी। तो दोस्तों इस तरह के यदि क्वेश्चन आप लोगों को कहीं भी मिले, यदि उसकी त्रिज्या को दुगुना कर दें तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, तो दोस्तों हमेशा 100 का दोस्तों जो हो 3 गुना कर देते हैं, यानी 100 में 3 गुना कर देते हैं। दोस्तों क्या कर देते हैं, यहाँ पर 2 गुना है तो हम उसके आगे कर देंगे, यानी 3 गुना करेंगे। और किसका 3 गुना करेंगे, 100 का। तो फ्रेंड्स जब 100 का 3 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, आ जाएगा 300। क्या आ जाएगा, 300। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14वें का, दोस्तों 15वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो बन जाएगा क्या, 300 डिग्री। क्या है, 300%। यानी यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी 300%। कितने परसेंट, 300%। फ्रेंड्स यदि 2 गुना दिया जाए तो 300%, और यदि 4 गुना कर दिया जाए दोस्तों तो उसके भी आगे कर देंगे, यानी 4 2 का दोस्तों क्या होता है, 3 हो जाता है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग उसका दुगुना कर देते हैं फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे ट्रिक के माध्यम से। यदि 2 गुना का है तो दोस्तों 300%, और यदि 4 गुना कह दे तो फ्रेंड्स कितना, 600% हो जाएगा दोस्तों। और यदि कह दे कि 1 गुना कर देते हैं, या कह दे दोस्तों कि आधा कर देते हैं, आधा कर देते हैं, तो उसमें बराबर हो जाएगा दोस्तों, 150 हो जाएगा। इस तरीके से 1 गुना में 150, आधा में उसका भी कम हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग फार्मूले के तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये सवाल हम लोग समझ गए होंगे। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा, क्योंकि ये सवाल सही से प्रिंट भी नहीं है, इस वजह से आप लोग इसे क्वेश्चन को सही से समझ देख भी नहीं पा रहे होंगे। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब दिया गया है 16 नंबर। क्या दिया गया भाई, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16वां देख लेते हैं। कह रहा दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात, दोस्तों क्या है, वृत्त के व्यासों का अनुपात 4:9 है। तो वृत्त की परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या ज्ञात करना है भैया हमें, अब परिधियों का अनुपात ज्ञात करना है। दोस्तों व्यासों का तो अनुपात दिया गया है, अब परिधि का अनुपात ज्ञात करना है दोस्तों। तो परिधि बराबर क्या होता है दोस्तों, परिधि बराबर होता है 2πr। क्या होता है दोस्तों, 2πr। और दोस्तों यदि हम लोग व्यास लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, पाई डी। व्यास के लिए क्या लिखते हैं, पाई डी। और डी बराबर क्या होता है, 2r। तो फ्रेंड्स क्या है, अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कहीं पर स्क्वायर जैसी तो कोई बात है नहीं। तो यदि व्यासों का अनुपात इतना है तो दोस्तों अब परिधि का भी तो वही मान होता है, जो व्यास होता है वही परिधि होती है दोस्तों। अब दोस्तों अलग अलग हम लोग रख कर देख लेते हैं। ये परिधि का मान है 2πr, और दोस्तों ये है व्यास का मान पाई डी। तो दोस्तों डी का मान भी तो 2r होता है, तो डी की वैल्यू रख देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इनके अनुपात में कोई परिवर्तन होने वाला है नहीं। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन के आंसर में भी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से आप लोग अब तो कमेंट कर दो सभी लोग, क्योंकि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हमने बता दिया है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आप लोगों से पूछे नहीं गया है। तो फ्रेंड्स आप देख लेते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 4:9 दिया गया भैया, तो यहाँ पर भी 4:9 हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16वें का भी वही राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर बी, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों से हम सॉल्व करा कर मानेंगे। अब ये आप लोग एकदम से नोट कर लो, ये क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताने वाले हैं नहीं। दोस्तों क्या दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 2 तक, 2 से 4 तक, 4 से 6 तक, 6 से 8 तक, और 8 से 10 तक। ये सवाल आप लोगों को समझा चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हो सब लोग। और बारंबारता दी गई है, 3 दिया गया है, 1 दिया गया है, 5 दिया गया है, 4 दिया गया है, और 7 दिया गया है। और दोस्तों हमें निकालना क्या है, इसका माध्य निकालना है। माध्यक और माध्यिका नहीं निकालनी कि आप लोग बहुलक सोचने लगो कि हमें माध्यक ज्ञात करनी है, माध्यिका ज्ञात करनी है, बहुलक निकालना है, परेशान हो जाओगे। भैया इसका केवल मध्यमान ज्ञात करना है। क्या निकालना है, मध्यमान या माध्य ज्ञात करना है। और दोस्तों माध्य ज्ञात करने के लिए आप लोगों को सभी चीजें बताई गई थी। तो इस क्वेश्चन को हम बताने वाले हैं नहीं, नोट कर लो आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग स्वयं से बताओगे, और आप लोगों को हम 3 मिनट का समय देते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने के लिए। तो बच्चों आप लोग जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दी गई है, उसके बाद में मध्यमान दिया गया है दोस्तों। तो हमने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हम लोग इस सारणी को बनाते हैं। तो दोस्तों पहले में क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। दूसरे में क्या लिखेंगे, बारंबारता। तीसरे कॉलम में क्या लिखेंगे दोस्तों, मध्यमान। और चौथे कॉलम में क्या लिखेंगे दोस्तों, एफ इंटू एक्स, यानी एफ और एक्स का गुणा करके रखेंगे। दोस्तों जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को, जैसे दोस्तों क्या है 9वें क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बाद में बताना था, उसी तरीके से 17वें क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को बाद में ही बताएंगे। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब तक आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ध्यान लगाकर रखें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग रखें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का पूरा वीडियो होने के बाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताएंगे। ऐसा नहीं कि बताएं ना, बताएंगे जरूर। क्वेश्चन नंबर 17वां। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18वें की ओर।
अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18वां दिया गया है, कह रहा किसी बारंबारता बंटन का माध्य दिया गया है और बहुलक दिया गया है। तो कह रहा है कि इसका माध्यक भैया ज्ञात करो। क्या कह रहा है कि इसका माध्यक जो है वो ज्ञात करो। ये भी दोस्तों बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, आप लोगों को समझाया जा चुका है। तो दोस्तों इस सवाल को लगाने से पहले आप लोगों को एक माध्य, माध्यक और बहुलक का संबंध बताया गया था। क्या वह संबंध आप लोगों को याद है? यदि वह संबंध आप लोगों को याद होगा तो ये सवाल आप लोग आसानी से कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि कैसे सवाल लगेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सूत्र होगा क्या लगेगा दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों रखेंगे 3 और यहाँ पर क्या हो जाता है माध्यक। क्या होता है दोस्तों 3 माध्यक। और दोस्तों यहाँ पर आ जाता है बराबर। और दोस्तों यहाँ पर होता है बहुलक। क्या होता है दोस्तों बहुलक होता है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर लगा होता है प्लस। और दोस्तों यहाँ पर होता है 2 और माध्य। तो दोस्तों ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में हमें सभी के मान रखने हैं। माध्य का मान दिया गया तो दोस्तों माध्य की जगह रखेंगे। बहुलक का मान दिया गया दोस्तों तो बहुलक की जगह रखेंगे। माध्यक हमें निकालना है तो माध्यक की जगह हम लोग एक्स रख लेंगे और इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस सवाल को भी आप लोग सॉल्व करिए, सभी के मान रखिए और मान निकाल कर आप लोगों को रखना है। तो दोस्तों बहुलक की जगह बहुलक का मान रखोगे, माध्य की जगह माध्य का मान रखोगे और दोस्तों माध्यक की जगह एक्स रखोगे और फिर 3 से भाग दो दोगे। दोस्तों जो बहुलक आएगा उसमें जोड़ोगे और यहाँ पर जो माध्य है दोस्तों, माध्य कितना है 24.1 है दोस्तों। बहुलक 28 है दोस्तों। 24.1 में जब 2 का गुणा करेंगे 24 दूनी 48 यानी 48.2 आ जाएगा। और दोस्तों बहुलक है इसका 28 और बहुलक में जब जोड़ेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 76.2। अब दोस्तों 76.2 में जोड़ने पर हमें 3 से भाग देना होगा। तो दोस्तों जब 3 से हम भाग देंगे 76.2 में तो जो आंसर आएगा आप लोगों को उसका आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है या तो फिर कमेंट करना है किस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या भैया बनेगा। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को बताना होगा 18वां का। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम बता देते हैं, आप लोग मिला लेना किसका ये आंसर सही निकलता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी नंबर यानी 25.4। क्या क्या बनेगा बच्चों 25.4। अब आइए दोस्तों उसके पीछे वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। दोस्तों क्वेश्चन कौन है, क्वेश्चन नंबर है 17वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17वें का भी आप लोगों को आंसर बता देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17वें का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 17वें का राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स डी नंबर 6.1। आप लोग चेक कर लेना 6.1 आंसर जिन बच्चों का है वो बच्चे एकदम से वेल डन, बेस्ट ऑफ लक। बाद बाकी बच्चे पिटेंगे ये समझ लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है 20वां। आइए देख लेते हैं। 19वां दोस्तों अभी 18वां हमने लगाया था, 19वां देख लेते हैं फ्रेंड्स। 19वां तो छूटे जा रहा है। तो दोस्तों 19वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि वर्ग अंतराल दिया गया दोस्तों 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और फ्रेंड्स बारंबारता कितनी दी गई है, 11 दिया गया है, 21 दिया गया है, 23 दिया गया है, 14 दिया गया है, 5 दिया गया है। दोस्तों कह रहा है उपर्युक्त बंटन का बहुलक वर्ग बताइए। दोस्तों बिल्कुल एक नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है उपर्युक्त बंटन का हमें क्या बताना है भैया, बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसकी सबसे बड़ी बारंबारता होती है भैया वही उसका बहुलक वर्ग होता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बारंबारता कौन है आप लोग पहचानो और इसका बहुलक वर्ग का आंसर बताओ जल्दी से, किस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों को ज़्यादा समय विलंब नहीं करनी चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर बताने में। आसान से शब्दों में आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि जितनी बड़ी बारंबारता होगी वही उसका बहुलक वर्ग होगा। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं सबसे बड़ी बारंबारता कौन है दोस्तों, सबसे बड़ी बारंबारता है 23 की। दोस्तों कितनी है 23 और 23 के ऊपर का वर्ग अंतराल क्या है दोस्तों 20 से 30। क्या है दोस्तों 20 से 30 तक। तो अब उपर्युक्त बंटन का बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 20 से 30 यानी क्वेश्चन नंबर 19वें का राइट ऑप्शन बन जाएगा बच्चों बी नंबर यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है 20वां, कह रहा है कि माध्य, माध्यक एवं बहुलक के बीच का संबंध ज्ञात कीजिए। दोस्तों अभी अभी जस्ट इसके पहले हमने आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया है कि माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच का संबंध क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हम आप लोगों को बताने वाले हैं नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होने वाला है, आप लोगों को ही दिमाग लगाना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर भैया क्या बनेगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा कि माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच का क्या संबंध है। और जो क्वेश्चन का आंसर आए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ए सही, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, चैलेंज फॉर एवरीबडी स्टूडेंट्स। जिन बच्चों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें, उस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने छूटे हुए प्रश्न पर। तो दोस्तों कौन सा प्रश्न छूट गया था, आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर कौन सा छूटा था, देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा छूट गया था जो आप लोगों को सॉल्व करने के लिए समय दिया गया था कि आप लोग सॉल्व करिएगा और उस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कुछ समय बाद में देखेंगे। तो दोस्तों अब मिल गया है क्वेश्चन नंबर 9 है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं
कि एक्स अक्ष पर स्थित दोस्तों क्या है, एक्स अक्ष पर स्थित एक बिंदु है और उससे समदूरस्थ वाला दोस्तों क्वेश्चन था, 9वां क्वेश्चन था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग मिला लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा माइनस का 7 और 0। क्या बनेगा दोस्तों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी माइनस का 7 और 0। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने 2023 का जो सेट आया था, क्वेश्चन पेपर आया था जो यूपी बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10 के लिए, तो दोस्तों वो उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2022 में जो सेट आया है, 2022 में जो यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा हुई है फ्रेंड्स, उसका जो मैथ का क्वेश्चन पेपर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में, और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए, मैथ का रिवीजन करते रहिए। फ्रेंड्स यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और यदि आप लोगों को मैथ थोड़ी समझ में आई हो, तो बंद करने से पहले एक बार वीडियो को अवश्य लाइक करें, और दोस्तों हो सके तो अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। आप लोगों की सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। मिलते हैं बच्चों फिर किसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।